तो बच्चों सो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशंस इन प्लांट। ऑलराइट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। We will learn about everything how plants make their food, the process of photosynthesis, the types of nutrients. All right, so let's begin. देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन लोगों को फूड की ज़रूरत होती है। फूड इज़ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ग्रोथ, हमारे बॉडी को ग्रोथ करवाती है। अब जब हम बचपन में थे, जब हम पैदा हुए थे, तब हम इतने से थे, अब हम इतने से हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारी बॉडी में ग्रोथ हुआ। तो वो ग्रोथ किस लिए हुआ? क्योंकि हम हमारे फूड की वजह से, फूड हमारे बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करती है। रिपेयर बॉडी, जब हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो हम देखते हैं कि खून निकल रहा है, कुछ देर बाद वो बंद हो जाता है। तो वो सब भी किसके वजह से हो रहा है? हम खाना खा रहे हैं। देखा होगा जब भी चोट लग जाती है, मम्मी कहती है बेटा पालक खा, बेटा हल्दी दूध पी ले। कहती हैं क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को फूड जल्दी से रिपेयर करता है। ठीक है, जैसे हमारे बाइक, स्कूटी, इन सबको चलने के लिए फ्यूल चाहिए, इन सबको चलने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, तो वैसे ही हमारी बॉडी को भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड गिव्स अस दीज एनर्जीज, इट प्रोवाइड्स अस ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, इट ऑल्सो रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, देखिए यहाँ फूड बना हुआ है, बड़ा लजीज खाना लग रहा है मार्कर और उसका गैप रखा हुआ है। चलिए, ये देखिए, द नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं? जो नेसेसरी कंपोनेंट हमारी फूड में होती हैं हमारे बॉडी के लिए, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन्स हैं, विटामिन्स भी न्यूट्रिएंट्स में आता है। मिनरल्स हैं, मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स में आता है। ये सब क्या है? ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रिशंस के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर टाइप। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हमने दो मेजर टाइप में डिफाइन किया है। पहला है ऑटोट्रॉफिक, नेक्स्ट इज हेट्रियोट्रॉफिक। ऑलराइट, सो देखिए, ऑटोट्रॉफिक ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है ऑटो, दूसरा है ट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से, हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी खुद से हो रहा है, तो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता है, वो अपना काम खुद से करता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, उन ऑर्गेनिज्म, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है, अब सिंपल सब्सटेंस लिखा है। अब सिंपल सब्सटेंस क्या होता है? अब देखिए, प्लांट की बात की जाए तो प्लांट क्या क्या लेता है खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये सिंपल सब्सटेंस में आ जाते हैं, और इसीलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है हेट्रियोट्रॉफिक। हेट्रियोट्रॉफिक भी दो वर्ड से मिलकर बना है, हेट्रियो एंड ट्रॉफिक। ठीक, एनिमल एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये माफ़ कीजिएगा, ये मोस्ट होगा, गलतियाँ हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड प्रिपेयर्ड फूड बाय प्लांट्स। ठीक है, अब ये लोग क्या करती हैं? हेट्रोट्रॉफिक्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये डिपेंड रहते हैं, बड़े आलसी होते हैं भाई जानवर और इंसान। खुद से नहीं करना, इनको दूसरा का खाना चाहिए। तो प्लांट से हम लोग लाते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, वो सब हम खुद तो नहीं बनाते हैं, वो सब तो लाना ही पड़ता है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड हैं, तो इसीलिए हम आते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के अंदर। ठीक है, इसीलिए हमें हेट्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें सेल को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेल होता क्या है, क्या इसका फंक्शन है, इसके छोटे छोटे चीज़ें समझेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है अपन लोगों को। ठीक है, तो देखिए, सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल है, सबसे छोटा। ठीक है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी।
ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में सेल होता है। इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब देखिए, सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि क्या होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस जो हमारे सेल के एकदम बीच में होता है, जैसे ये रेड कलर का आपको दिख रहा है बीच में, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट प्रेजेंट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसकी आउटर कवरिंग को कहते हैं, जो घेरा हुआ है न्यूक्लियस और इस साइटोप्लाज्म को, इस पूरे सेल को, उसकी बाउंड्री जो है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस के आसपास जो आपको येलो येलो कलर दिख रहा है, जेली लाइक सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि भाई होता क्या है फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो हमारी ग्रीन प्लांट्स है वो खाना बना रही हैं किसके प्रेजेंस में, सूरज कक्का के प्रेजेंट में। ठीक है, तो वो ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाती हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, ये सारी ग्रीन प्लांट्स बनाती हैं अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर, सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। ठीक, क्लोरोफिल क्या होता है वो हम आपको आगे बताते हैं। इन सब की मदद से वो अपना खाना खुद से बनाती हैं। ठीक, देखिए ये नीचे इक्वेशन भी लिखा हुआ है आपका कि क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो उसे एयर से मिलता है, वाटर। ठीक, दोनों को कंबाइन करके उसने बनाया कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को रिलीज किया। ठीक है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का। अब फोटोसिंथेसिस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो भाई लोग देखो, फोटोसिंथेसिस है तभी प्लांट लोग अपना खाना बना रहे हैं, और प्लांट लोगों पर तो हम लोग भी डिपेंड हैं। अगर वो खाना ना बनाए तो अर्थ पर तो कोई फूड नहीं रहेगा, सब मर जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ खाने के लिए ही नहीं। अब भुक्कड़ लोग सोचेंगे भाई सिर्फ खाने के लिए, तो बेटा ये खाने के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन गैस होगा। ठीक है, तो ये इसलिए भी नेसेसरी है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए भी इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ताकि हम जैसे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर सकें। अगर ये नहीं होता, हम ये कह सकते हैं कि देयर दैट नो लाइफ इज़ पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होता। ठीक, देखिए इन ग्रीन प्लांट्स क्या होता है कि क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। सनलाइट, लाइट एनर्जी को वो सन से एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस करने की मदद में। आप लिखा है लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होती हैं, ग्रीन 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 लीव्स होती हैं ना, तो ग्रीन ग्रीन जो पिगमेंट होती हैं उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्या करता है, कैप्चर करता है एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करता है। ठीक है, तो अब देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑन द लीव्स प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। जो क्लोरोफिल होता है वही जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीव्स पर क्लोरोफिल प्रेजेंट्स होते हैं, वो क्या करता है, वो उस लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, अभी हमने देखा था ना क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर वो अपना खाना बनाता है। अब ये है स्टोमेटा। ठीक, ये देखिए लीफ है पूरा, इसका ये छोटा सा पार्ट हमने यहाँ बड़ा करके दिखाया है, ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, हमारी पत्ती है। अब पत्ती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो आने जाने के लिए कहीं से जगह तो होनी चाहिए, है ना। तो वो हमारे लीव्स पर छोटी छोटी पोर्स हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसी से ये लेन देन हो रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। ठीक है, इन्हीं टाइनी पोर्स से। ये रहा, देखिए छेद है, इसके आसपास क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं। ये क्या करती हैं, ये स्टोमेटा को ओपन करने में या क्लोज करने में मदद करती हैं। ठीक, ये रहा आपका फोटोसिंथेसिस का डायग्राम, एकदम नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, क्लोरोफिल इन लीव्स पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, वाटर मिनरल्स
कहाँ से मिलता है उसको? सॉइल से प्लांट को मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है एयर से, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है एटमॉस्फेयर में, लाइट एनर्जी उसको मिल ही रही है। अब ये प्लांट रेडी हो गए खाना बनाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट बच्चों को ये आएगा कि सब तो ग्रीन नहीं होते पत्तियां, हमारे घर के आसपास ग्रीन पत्तियां नहीं है, वो लोग में तो फिर भी फ्रूट्स निकलते हैं, वो लोग तभी भी खाना बनाते हैं, है ना? होगा कि नहीं? देखिए कई ऐसी ग्रीन प्लांट्स हैं, कई ऐसी प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं है, ठीक, जो कि रेड कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, वॉयलेट कलर की होती हैं, ठीक है, अलग अलग कलर की होती हैं। लेकिन हम ये जो कलर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन इसमें ग्रीन कलर भी होता है क्लोरोफिल का, लेकिन ये कवर रहता है, हमें नहीं दिखता है, ठीक। ये लीव्स भी, इनमें भी कहीं ना कहीं ग्रीन होगा, जैसे इसमें देख रहे हैं आप ग्रीन पैचेस है ना? तो ऐसे लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है, ये लोग भी स्टार्च बनाती हैं, ये लोग भी फूड बनाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ये, तो आज के लिए लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक उम्मीद है प्लांट्स तो ये वाला पौधा अपना खाना बना रहा है, तब तक आप भी जाइए खाना वाना खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय।